कहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी। तो कैसे हैं आप लोग? अरे अरे सॉरी 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 सॉरी। तो चलिए, तो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो यार आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने चले हैं हम लोग, और उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, वो सुन लो, ठीक है। और इस तरह की वीडियो बनाने का मेरा मूड तो नहीं था, बट कुछ दिन से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि ऐसे बहुत सारे महान हस्ती होंगे जो हो सकता है अभी ज़ीरो से स्टार्ट करें, या हो सकता है कुछ का हाल इस तरह हो। तो अभी वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, पर फिर उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ आप सभी देख ही रहे हैं कि यार मेरा चैनल देखने वाले 63% लोगों ने सब्सक्राइब किया। ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मतलब कि जो नॉट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब में है, वो सब्सक्राइब वो ग्रेटर दैन में है, तो इससे मुझे ज़्यादा खुशी हुई। पर यार 33% क्यों नहीं सब्सक्राइब किए हो यार? प्लीज़ कर लो भाई, मारो भाई, मारो मुझे, मारो। तो मतलब मत मारो मुझे। तो चलो ठीक है, क्या कहने वाला था मैं? हाँ, मैं ये कहने वाला था कि जो चीज़ें इस तरीके में दिखाता हूँ, प्लीज़ उसे फॉलो किया करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। शुरुआत में बोलने के लिए सॉरी, पर आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। खैर जो भी है वो तो आपके ऊपर है, आप पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। जो देखेगा उसका होगा बेनिफिट, और जो नहीं देखेगा उसका भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बेनिफिट करा दूँ, क्योंकि शुरुआत में ही कहा। अब सबसे पहली चीज़, अब तुम्हारे पास आज हो चुकी है 5 फरवरी। उसके बाद तुम्हारे पास बचे हैं यहाँ पर कुछ 24 दिन, ठीक है, लपेट में 24 दिन, 24 दिन बचे हुए हैं इस फरवरी में। फिर आएगा मार्च, फिर आएगा अप्रैल, और फिर तुम्हारा एग्ज़ाम्स। तो अब बात ये आती है कि यार सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। अगर तुम या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे दोनों में से किसी भी कैटेगरी में तुम बिलोंग करते हो, तो सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है, क्योंकि इस कैटेगरी में अगर तुम बिलोंग करते हो तो यार क्या कर रहे थे यार, मतलब 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। कोई बात नहीं, अब मैं तो हूँ ही बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसी कैटेगरी को डिस्कस नहीं करूँगा, सबसे पहले इस कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। रीज़न कि यह कैटेगरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम तुम्हारी बात करेंगे, जो इस तरह के हमारे हैं लड़के, मतलब लोग। तो यहाँ पर जो 50 से 60% सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, या 30 से 40% सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि तुमने 30 से 40% क्या इसी एक सब्जेक्ट को दिया होगा, या फिर सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ के, जैसा भी हो। पहली बात तो इन दोनों के लिए मैं कह दे रहा हूँ, जो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं कह दे रहा हूँ कि सबसे पहला पॉइंट, डोंट पैनिक, ठीक है। डोंट पैनिक इन द सेंस कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं लेनी है यार, अभी टाइम है, अभी भी तुम कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब स्टार्ट कर दो, वरना 85 से ऊपर नहीं जा पाओगे, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि अब खेलने का वक्त नहीं है। अभी फ़िलहाल इतने दिन मेहनत कर लो, फिर थोड़ा बहुत खेल लेना, ठीक है, क्योंकि खेलना ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें फुर्सत नहीं मिलने वाली है पढ़ाई से, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। तो खैर, अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट करो और पैनिक मत हो। सेकंड पॉइंट इस कैटेगरी के लिए जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले अगर तुमने 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट किया है, या तो 30 से 40 या तो 50 से 60, तो चाहे तुमने 50 से 60 किया हो या 30 से 40 किया हो, सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर की किताब आप खरीद लें, या तो फिर अगर आप किताब नहीं खरीद रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भरमार है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से भी देने वाला हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज नहीं है, उसमें सैम्पल पेपर्स मैंने दिए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें मिलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस चैप्टर के करो जो तुमने पढ़ रखे हैं। 50 से 60% में कुछ चैप्टर्स आते हैं, उन्हें तुम्हें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 50 से 60% में तुम्हें वो चैप्टर्स के पीवाइज क्यूज पढ़ लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं इन द मैथ्स, और न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत ही होंगे उन्हें, और बाकी पढ़ लेने हैं तुम्हें किसमें, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, चाहे जितना सब्जेक्ट है तुम्हारा, 5 सब्जेक्ट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले उन चैप्टर्स के पढ़ो जो तुम्हें करने हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, क्वेश्चन का आंसर छुपा कर कोशिश करो करने की, उससे
ये फ़ायदा रहेगा ना चैप्टर वाइज करने का कि तुम उस चैप्टर को पढ़ चुके हो, तो तुम होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। और अगर तुम उन चैप्टर्स के PYQs करने लगे जो तुमने नहीं पढ़े तो मोटिवेशन होगा डाउन और लगेगा कि अब तो उठा ले भगवान, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, ये लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे हैं उनके PYQs अटेम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो तुमने नहीं पढ़ा है अभी फ़िलहाल, रेफरेंस बुक्स को कहो भैया तुम हो जाओ साइड और हमें लानी है NCERT, ठीक है। सबसे पहले NCERT ही स्टार्ट करना है। NCERT को शुरू से लेकर अंत तक एक भी पेज नहीं छोड़ना है, समरी तक भी तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। और वो समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें NCERT सबसे पहले उठा लेनी है और उठा कर उसे पूरा ख़त्म कर देना है। समझ रहे हो? एकदम अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझो। और PYQs, ठीक है। पहली चीज़ मैंने PYQs बताई हैं, PYQs, उसके बाद NCERT, ठीक है। और इंग्लिश के लिए यार मैं ये अपनी पर्सनल सजेशन तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल सजेशन इन द वे कि मैंने भी वही किया है और उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट नहीं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश यार ऐसा सब्जेक्ट है जो कि शुरू से हम लोग नहीं पढ़ते हैं ये सोच के कि हमें आगे चल के या तो PCB लेनी है या तो PCM लेना है। और अगर और वो कोई सब्जेक्ट में जाना है, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, तो वो बहुत कम ही लोगों को होता है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। तो तुम्हें ख़रीदनी है गाइड, ठीक है। ये चीज़ मैं कुछ मतलब बच्चों को मिस गाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे गलत वे में मत लेना। मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए तुम्हें लेनी है एक गाइड, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 100 या 150 की आती है, या फिर तुम किसी के पास हो तो उससे फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हो, वो चीज़ तुम्हारे ऊपर है। और इंग्लिश और हिंदी के लिए तुम्हें यही लेना है। अभी मैं उस कैटेगरी के लिए भी यही चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी के लिए तुम्हें गाइड ले लेनी है। और फिर उसका रीज़न सुनो कि अगर इंग्लिश में तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें हिंदी रहती है यार। हिंदी से तुम पहले चैप्टर्स पूरे के पूरे समझ लो, ठीक है। इंग्लिश के लिए पूरे के पूरे तुम चैप्टर्स समझ लो, उसके बाद ईजिली तुम सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। ईजिली तुम क्वेश्चन का आंसर बना पाओगे यार। क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना सीखो, क्योंकि तुम अभी से सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है उनको देखने लगो कि कैसे आंसर लिखा जाता है, क्या उसमें क्या वोकैबुलरी लगती है, सब कुछ एकदम एनालाइज करो। क्योंकि एग्जामिनर को नंबर से ज़्यादा तुम्हारी हैंड राइटिंग पे बहुत फोकस करो, ठीक है। हैंड राइटिंग अभी से सुधारना कोशिश करो, रोज़ लिखो, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको लिखो, ठीक है। लिखने से तुम्हारी हैंड राइटिंग भी स्ट्रांग होगी। और एक और चीज़ होती है रिवाइज़ करने, उससे रिवीजन भी अच्छा होता है, उससे तुम्हारे माइंड में चीज़ें जाती हैं। नहीं तुम पढ़ कुछ रहे हो, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं कि दिमाग में तुम सपनों की दुनिया में खोए हो और तुम्हारे सामने किताब खुली, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए लिखो, लिखने से तुम्हारा हाथ भी एट द मोमेंट वर्क करता है और सारी चीज़ें माइंड में होती जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए यार गाइड लो, मेरी पर्सनल सजेशन समझो, ठीक है। और मैं कुछ भी बताता हूँ तो उसे एक बड़ा भाई बन के ही बताता हूँ, ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो तुम्हारे सच में काम आने वाली हैं, इसलिए प्लीज़ डू फॉलो इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हूँ उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछो, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, तुम लोग कमेंट करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो ये कैटेगरी आती है, और ये कैटेगरी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबके सब महानायक हैं जितने भी हैं, जो भी इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर तुम इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो भगवान से शुक्र मनाओ कि तुम नहीं आते हो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें करनी पड़ेगी खूब सारी मेहनत, आज से लेकर के पूरे एग्जामिनेशन तक, ठीक है। और अगर तुमने अभी के 2 महीने बचे हैं, मतलब अगर तुमको इस तरीके से देखना है, क्योंकि इधर के 24 दिन मैं मानता हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करने में टाइम लग जाएगा, कि अपने माइंड को मेकअप करने में, कि अगर तुम रोज़ नहीं पढ़ते हो तो रोज़ पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। वो सब इन 24 दिनों में कर लो, और बाकी के जो 2 महीने हैं उस पर तुम्हें फोड़ना है, ठीक है। तो चलो, तो अगर तुमने बचे हुए 2 महीने मेहनत कर ली तो एग्जामिनेशन के टाइम चिल रहोगे और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसमें भी मैं आऊँगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो चलो सुनो, सबसे पहला काम, फिर से कह रहा हूँ, डोंट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ हूँ मैं, और जो कुछ भी बता रहा हूँ अच्छी तरीके से फॉलो करो, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। आगे इसमें भी सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहूँगा वो कहूँगा NCERT। भैया आप NCERT के पीछे क्यों पढ़े हैं? भाई साहब NCERT के पीछे इसलिए पढ़ा हूँ ना कि मैथ्स का पूरा पेपर, भले ही वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, NCERT बेस्ड था,
बहुत कम क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के बाहर आए थे, वो भी 0.1% क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम पूरी एनसीईआरटी अच्छी तरीके से कर लेते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन रहेगा तुम 90 के ऊपर 100% ले आओगे, ठीक है, 90 के ऊपर ले आओगे, 100 में से 90 के ऊपर तुम ले आओगे अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छी तरीके से कर ली। और एनसीईआरटी के साथ साथ जो ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं उसमें उसको भी कर लिए तो यार 100 में से 100 फोड़ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और बेसिक में तो तुम 100% ले आओगे, ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो कि बेसिक में तुम 100 आउट ऑफ 100 ले आ सकते हो बहुत ईजिली अगर तुमने लिया है और एनसीईआरटी पूरी तरीके से पढ़े हो और मेरे दिए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कर लोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले हैं, चिंता बिल्कुल भी मत करो। आज 5 और 5 है, ठीक है। अगला जो सैटरडे और संडे होगा उन दोनों में मैं कोशिश करूंगा कि साइंस और एसएसटी मैथ्स, साइंस एसएसटी मैथ, ये तीनों के मैं पूरे एसएसटी के पीवाईक्यूज अपलोडेड है पहले ही चैनल पर और उसकी पीडीएफ फॉर्म टेलीग्राम चैनल पर है, तो टेलीग्राम चैनल इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और इंस्टा पे अगर फॉलो कर लोगे तो सारे डाउट्स पूछ सकते हो, जो कुछ भी पूछना है वो सारी चीज़ें मैं एकदम क्लियरली बताता जाता हूँ, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लो और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। तो एनसीईआरटी हो गया भैया। उसके बाद जो पीवाईक्यूज मैं देने वाला हूँ उसके ऊपर तुम्हारी पूरी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से सारी ग्रिप पकड़ के चलना होगा तुम्हें कि क्या कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ठीक है। क्यों करना है ये तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हें फोड़ना है। तो पीवाईक्यूज, और वो पीवाईक्यूज कब, अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो पहले तुम एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ली है तो उसको किताब को साइड रखो, ये मत करो कि रेफरेंस भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, नहीं तो तुम बहुत बड़े गड्ढे में गिरने वाले हो। ये तुम अच्छी तरीके से याद रखो कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है फिलहाल, क्योंकि तुम इस कंडीशन में आ चुके हो कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कर लो, जो कह रहा हूँ वो करो, एनसीईआरटी ही पढ़ो, ये चीज़ रखो, ठीक है। एनसीईआरटी हो गया तुम्हारा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश के लिए, फॉर हिंदी और इंग्लिश यही चीज़ जो मैंने अभी पीछे वाले में बताया, हिंदी और इंग्लिश, ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से, अरे यार, हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए तुम्हें क्या खरीदना है, इसको मैं हाईलाइटेड कर दूं, इन दोनों के लिए तुम्हें खरीदनी है गाइड। यार गाइड लेने से बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होगा ऐसा कुछ नहीं है, गाइड को लोग नेगेटिव वे में देखते हैं, पर अभी फ़िलहाल तुम इस कंडीशन में हो कि तुम्हें अगर आगे जाके इंग्लिश और हिंदी में इतना ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, आगे जाके तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, नीट कुछ भी करना है, बस इंग्लिश और हिंदी से नहीं टच करना, तो तुम गाइड लो। और यार अगर करना भी है ना तो अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हें स्कोर करना है, तुम्हें अभी सबसे पास वाला गोल देखना है, आगे वाला गोल तुम आगे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लोगे। इसलिए गाइड मैं कह रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी मैं गाइड को बहुत महत्व दे रहा हूँ, और ये शायद ही कोई बताए कि गाइड ले लो, ठीक है यार, शायद कोई बता रहा है ना, तो उसे एक बार प्रैक्टिकली वे में रखो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं गाइड की भी पीडीएफ दूं तो मुझे कमेंट में करके बताना कि मैं अगर प्रोवाइड करवा सकूंगा, वैसे करवा सकूंगा, मतलब कोशिश करूंगा यार तुम लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने बता दी हैं, जितनी भी चीज़ें मुझे बतानी थी, और अगर अब भी कोई डाउट है तुम्हें तो तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, तुम्हें सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा कमेंट तो आते नहीं है, इसलिए सारे के सारे के आंसर मैं दे ही देता हूँ, और अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे भी तो उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब टाइम नहीं है, अब टाइम है मेहनत करने का, तो अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि तुम 3-4 घंटा खेल कर भी अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरीके से करना है यार। 30% सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, अब तो और इजी हो गया है ना, ठीक है। मैं पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए कहता हूँ, ठीक है, पर अभी हाँ ये चीज़ अच्छी तरीके से, एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है पहले उसे नहीं, पहले जो सिलेबस नहीं रिड्यूस हुआ है उसे पढ़ो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ पहले, हाँ देखो 30% वाला तो तुम अच्छी तरीके से याद रखो कि 30% जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है उसे तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, तुम्हें पहले जो आ रहा है उसे अच्छी तरीके से कवर कर लो, उसके बाद 30% वाला पढ़ना, ठीक है। और रिवीजन इज़ मस्ट, ये चीज़ मैं एकदम बोल्ड में लिखना चाहता हूँ कि रिवीजन इज़ मस्ट, यहाँ पर भी लिख दूँ कि रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत बड़े घाटे में जाओगे। मैं पूरा एक्सपीरियंस इंसान हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, 11th में भी और 10th में भी था, ठीक है। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो कि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो तुम 2 महीने पूरा पढ़ के भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। अगर तुम्हें लगता भी है कि तुम्हें
पुरानी चीज़ें याद है तो एक बार पेपर उठाओ और उसे लिखने की कोशिश करो, और अगर तुम लिख लेते हो तो तुम्हें याद है, नहीं लिख पाते हो तो तुम्हें नहीं याद है। तो अगर तुमने आज कोई चीज़ पढ़ी है तो उसकी 3 मैक्सिमम रिविजन्स कर लो। कैसे 3 मैक्सिमम रिविजन्स? ये नहीं कि अभी पढ़े फिर तुरंत, ठीक है। आज अगर तुमने सुबह पढ़ा है तो तुम रात में रिवाइज़ करोगे, रात में पढ़ा है तो तुम सुबह रिवाइज़ करोगे, उसके 2 दिन बाद रिवाइज़ करोगे, और उसके 1 हफ्ते बाद जब हफ्ता ख़त्म होता है संडे को तुम रिवाइज़ करोगे सारी की सारी चीज़ें। और ये तुम्हें मैनेज करना है, ठीक है, मैनेज तुम्हें करना है क्योंकि छोड़ना भी तुम्हें है। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए इतना ही। सो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि ये फैमिली हमें काफ़ी आगे ले जानी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आने वाला है तुम लोगों के लिए, तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। और बाकी मुझे इतना ही कहना है यार, तुम लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट। सो थैंक यू एंड बाय बाय।